नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे वोटर इंथुजियाज्म के बारे में। जैसा आपको पता है कि अब जो है हमारे देश में जो वोटर हैं उनके बीच में जो उत्साह है वोट देने का, वो जो है बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा कि असम, पुडुचेरी और केरला में जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, इतनी अधिकता, इतनी प्रतिशत लगभग 80% के आसपास जो है वोटिंग हुई है। इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो अपने वोट के महत्व को समझती है। उसे सिर्फ ये एक वोट नहीं, बल्कि ये वो अधिकार भी नहीं, बल्कि वो इस बात को लेके एक दायित्व है कि हम जो है अपने वोट के माध्यम से अपने आने वाले भविष्य को और हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम किस प्रकार के नेता चुन रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, ये जो है डिसाइड करेगा। क्योंकि लोगों को अब ये पता चल गया है, लोग जो है अब अवेयर हो रहे हैं कि उनका जो है एक एक वोट कितना जो है प्रभावी और असरदार हो सकता है। क्योंकि अक्सर होता आया है कि लोग जो है वोट देने, बार बार देने से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम कितनी बार जो है वोट देने जाएं, और अगर वोट देने भी जाएं तो कोई भी जीतता है, उससे जो है मुझे लाभ क्या होता है, क्योंकि कोई भी आए वो जो है कुछ ठीक करने वाला है नहीं। चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो है जल की सुविधा हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे जो है इंडस्ट्री बनाने की बात हो, कुछ भी हो, किसी भी लेवल पे हो, हम जिस नेता से जो उम्मीद करते हैं वो उसको करता नहीं, तो हम वोट देने क्यों जाएं। इससे आपने देखा होगा कि बीच में जो शहरी लोग हैं वो और ज़्यादातर जो है इससे वोट देने से वो बचते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो है वोट देने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हर एक नेता तो एक जैसा है, काम करता नहीं है। लेकिन इससे तो ये होगा नहीं कि वो नेता जो है नेता ना बने। अगर एक भी वोट पड़ गया और जिस पार्टी में पड़ा है, जिस पार्टी की तरफ, वो उस पार्टी का जो है नेता वो जीत जाएगा, जो कैंडिडेट है। इस वजह से हमें ये ध्यान देने की बात है कि सबसे पहली बात तो आप वोट करने जा रहे हैं, आप पार्टी या कैंडिडेट जो भी है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वोट करते हैं अपनी विचारधारा के अनुसार, जिसे आपको ठीक लगता है। ठीक तब लगना चाहिए जब आपको लगे कि ये व्यक्ति या ये पार्टी आने वाले समय में अच्छा काम करेगी और बेहतर करेगी हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे देश के लिए। हर तरीके से जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेगी। हर बार जो है लोग यही आशा करके वोट करते हैं कि कभी ना कभी तो जो है हमारा वोट सही तरीके से काम करेगा, कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा या पार्टी जो है अच्छा करेगी। क्योंकि जब ऐसे न्यूज आपको देखने को मिलते होंगे जो दहला देने वाले होते हैं, मान लीजिए कि पुल बना और पुल जो है टूट के गिर गया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, तो फिर जो एक वोटर है वो ये सोचता है कि हम जिसके लिए वोट कर देते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति अगर अपने काम में ईमानदार नहीं होगा तो हमारे वोट देने का मतलब क्या है। वो एक निराशा की जो भावना आती है उसके भीतर, वो जो है बहुत दुखदाई होती है, और फिर वो वोट देने जो है बहुत सारे लोग इसी वजह से नहीं जाते। लेकिन ये बात कहाँ तक ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने वोट का जो है सही तरीके से इस्तेमाल किया और उन्हें जो है जिम्मेदार ठहराया। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है हमारे यहाँ पे कि हम जो है, हमारे भीतर ऐसा भाव होता है कि कोई नेता बन गया है तो हम जो है बस उसके प्रशंसक हो जाते हैं। नहीं, पार्टी का काम है, और उस पार्टी को जो है गवर्न करने वाले जो लोग हैं, जिसके थ्रू जो है स्कीम बनाई जाती है, हम उनसे सदैव इस बात को जो है पूछें कि जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, क्या आपने जो है उस काम को सही तरीके से किया है, क्या उसके लिए जो है तुमने प्रयास किया है। हर एक इंडिविजुअल जब ये क्वेश्चन पूछने लगेगा, तब जो है हमारे देश में ऐसी एक क्रांति घटेगी जिसमें जो ये शासन
और प्रशासन में बैठने वाले लोग हैं वो अपने काम को समझेंगे और उन्हें इस बात का जो है रियलाइजेशन होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि नए समय में, नए टाइम पे जो जनरेशन आ रही है वो सीधा सवाल कर रही है, वो प्रश्न कर रही है, वो पूछ रही है कि हमारे वोट का जो है फल कहाँ है, हमारे वोट का जो है रिजल्ट कहाँ है। क्योंकि अगर आपने वोट किया और जिस तरीके से वो इतने एक्साइटमेंट होके करते हैं, आप देखते होंगे कि आजकल वो आप वोट दिए, वो जो ब्लू इंक लगाते हैं उसको जो है आप फोटो खींच के अपलोड करते हैं, तो उससे जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस व्यक्ति की कि मैंने जो लाइन में लग के वोट दिया उस व्यक्ति को, कोई वो हमारे क्षेत्र में जो है उसका काम है कि जो पब्लिक चीज़ें हैं उसे ठीक करे, चाहे वो रोड हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और जो एक ट्रेडिशनल वे में लोग जीते आए हैं अब उसको जो है ब्रेक कर रही है ये जनरेशन। इन्हें अब पता चल गया है कि देखिए दुनिया अब ऐसी नहीं चलेगी, हम बताएंगे कि दुनिया कैसी चलेगी। क्योंकि अब वो जो है रिलीजन, कास्ट, ये जो चीज़ें हैं जो इन बेसिस पे लोगों ने वोट जो है खूब अभी तक लिया, अब ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब जो है बात होगी वो होगी डेवलपमेंट पे। अब बात होगी कि कैसे जो है आप काम कर रहे हैं, जो पार्टी अच्छा करेगी हम उसे सरकार में लेके आएंगे। आपने नेपाल का एग्जाम्पल देखा ही होगा कि वहां पे किस प्रकार से जो है पूरी गवर्नमेंट ही बदल दी गई। तो ये चीज जो है हर जगह देखने को मिल रहा है। लोग जो है अवेयर हो रहे हैं, उनके हाथ में फोन है, वो हर तरीके की इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। और इसकी वजह से होगा क्या कि एक सही जो है शासन देखने को मिलेगा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और पूरी तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आलस नहीं चलेगा या किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं चलेगा कि ठीक है जो हमने सोचा जो समझा वो कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और काम करना होगा। अब जो वोटिंग परसेंटेज इतना हुआ है इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि जो सर हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसने जो है सारे लोगों को अवेयर किया कि आपके लिए वोटिंग जो है कितना महत्वपूर्ण है। इस वजह से लोग जो है वोट करने के लिए निकले। और होता क्या है कि एक तो पहली बात ये कि लोग इस आशा के साथ जाते हैं कि हमारा वोट जो है एक अच्छे कैंडिडेट को जाएगा, अच्छे जो है पार्टी को जाएगा, जिससे वो जो है स्टेट में या देश में जो है अच्छी सरकार बन के निकलेगी, अच्छा काम करेगी। दूसरी बात ये भी होती है कि कोई गवर्नमेंट आती रही है, कोई गवर्नमेंट काम कर रही थी और उसने ठीक से काम नहीं किया, तब होता क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी बनती है कि अब इस गवर्नमेंट को चेंज करना ही है। तो हर एक व्यक्ति जो है घर से निकलता है और वोट देने की कोशिश करता है। ये भी एक प्रमुख कारण होता है ज़्यादा वोट परसेंटेज होने का। तो देखते हैं कि आने वाले समय में इन स्टेट पे जो है इसका क्या असर पड़ता है, कैसे जो है चीज़ें होती हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि क्या जो वो वोटर हैं वो वाकई में इंथुजियाज्म है, क्या वो वाकई में उत्साही हैं, और ये उत्साही होने का परिणाम क्या होगा, कैसे होगा, इसको जो है आने वाले समय में और तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं? शेयर करिए, बताइए, ताकि हम इस विषय को और गहराई से जान और समझ सकें। क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति वोट देने जाता है और वहाँ पे लंबी लंबी लाइन में लग कर वोट देता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इसका मतलब है कि वो अपने जो है एक वोट की कीमत को समझता है। आप भी जो है वोट करने गए होंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, शेयर करिए, बताइए, ताकि जो है हम एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर सकें कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और नए नए विषयों को जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति अपने वोट की कीमत को समझे और वोट जो है करे। तो आज इतना ही। जय हिंद।